नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नोटिस इशू हुआ है। यहाँ पे टैक्स पेयर को ऑर्डर इशू किया गया है सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के अंदर, जहाँ पे इसके गुड्स की चेकिंग हुई है, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है जब ट्रांसपोर्टर इसका माल ले जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी में डिफरेंस निकला है, जो बिल पे माल मेंशन था और जो गाड़ी में लोड था। उसके वजह से यहाँ पे ऑफिसर ने ऑर्डर इशू कर दिया है और पेनल्टी लगा दी है। तो इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इसको समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे नोटिस इशू किया गया है सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के अंदर। तो पहले तो आप ये समझ लो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। देखो सेक्शन 139 ये रहा, जहाँ पे बोलते हैं कि डिटेंशन, साइजर और रिलीज कर सकते हैं गुड्स को, मतलब गुड्स को जब्त कर सकते हैं और रिलीज करेंगे जब आपका माल रास्ते में होगा। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर जब आपके माल को पार्टी के पास ले जा रहा होगा तो उस दौरान चेकिंग कर सकते हैं ऑफिसर। उस सेक्शन 139 के अंदर पावर है। अभी सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के अंदर बात करें तो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर आपके गुड्स को जब्त कर सकता है। ठीक है, जब आपका माल रास्ते में हो, ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, और विद इन 7 डेज के अंदर जो उसने माल को जब्त किया है उसको नोटिस इशू करना होता है। और उसके बाद अगर कोई पेनल्टी बनती है तो उसके लिए वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं विद इन 7 डेज के अंदर। जब आपको उस तरह का नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बाद विद इन 7 डेज के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। पेनल्टी किसके हिसाब से? सबसेक्शन 1 के क्लोज ए और बी के हिसाब से। तो देखो ये है सबसेक्शन 1 का क्लोज ए और क्लोज बी। क्लोज ए में बोलते हैं कि देखो किसी भी पर्सन का जब माल रास्ते में हो, जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को, और उस टाइम पे ऑफिसर जो है आपके गुड्स की चेकिंग करती है, जो आपने माल जो लोड कर रखा गाड़ी के अंदर और जो आपने इनवॉइस में दिया हुआ है उसकी चेकिंग करते हैं, और उनको लगता है कि हाँ आपके माल में कुछ फ़र्क है, बिल पे कुछ और मेंशन किया हुआ है, गाड़ी में कुछ और है, तो आपके गुड्स को यहाँ पे जब्त कर सकते हैं और पेनल्टी ए और बी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो ए में तो ये बोलते हैं कि देखो जब ऑनर सामने आता है, गुड्स का ऑनर सामने आता है, तो उस केस में जो पेनल्टी लगेगी वो 200% टैक्स अमाउंट का, मतलब जितना का भी टैक्स होगा उसका 200% यानी डबल पेनल्टी लग जाएगी। मान के चलिए 100 रुपये का टैक्स है तो आपको 200 रुपये भरना पड़ेगा पेनल्टी। ठीक है, 100 रुपये टैक्स प्लस 100 रुपये पेनल्टी, यानी 200% पेनल्टी लग जाएगी अगर ऑनर सामने आता है तो। और अगर गुड्स एग्जम्प्ट गुड्स का केस है तो उस केस में 2% पेनल्टी लगेगी गुड्स की वैल्यू का, या फिर 25,000, इसमें से जो भी कम होगा गुड्स की वैल्यू का। ध्यान रखना, अगर 2 लाख का माल है तो 2 लाख का 2% या 25,000, उसमें से जो भी कम होगा वो पेनल्टी लगाई जाएगी अगर ऑनर सामने आता है तो, एग्जम्प्ट गुड के केस में। बी वाले पॉइंट में बोलते हैं कि अगर ऑनर सामने नहीं आता है, अपने किसी ऑथराइज पर्सन को भेज देता है, या उसका ट्रांसपोर्टर ही सामने आता है, या कोई भी पर्सन उसके सामने आता है अनऑथराइज पर्सन, तो उस केस में पेनल्टी जो लगेगी वो 50% लगेगा गुड्स की वैल्यू का। मान के चलो 5 लाख का गुड्स है, उसकी टोटल वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख का 50% यानी 2.5 लाख रुपए लगेगा। या फिर 200% टैक्स पेबल, यानी टैक्स पेबल जो बना, जितने का भी टैक्स है उसका 200%, मतलब 200% का मतलब मैंने आपको बताया कि 100 रुपये का माल है तो 200% का मतलब हो गया 200 रुपये। तो 200 रुपये या फिर 50% ऑफ गुड्स, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। तो जो भी इसमें से ज़्यादा होगा, देखो विच एवर इज़ हायर, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर ऑनर सामने नहीं आता तो। और एग्जम्प्ट गुड्स का केस होता है तो 5% की पेनल्टी लगेगी गुड्स की वैल्यू का, या फिर 25,000, इसमें जो भी कम होगा। देखो यहाँ पे ऑनर सामने आ रहा था तो उस केस में जो पेनल्टी लग रही थी वो लग रही थी 2% गुड्स की वैल्यू का या 25,000, उसमें से जो भी कम है एग्जम्प्ट गुड्स के केस में। अभी यहाँ पे ऑनर सामने नहीं आ रहा है तो 5% लगेगा गुड्स की वैल्यू का, या फिर 25,000, इसमें से भी जो भी कम होगा विच एवर इज लेस एग्जम्प्ट गुड्स के केस में, तो वो पेनल्टी लगाई जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हुआ क्या है इस एसएससी के साथ या इस टैक्स पेयर के साथ, हुआ ये है
कि रास्ते में ऑफिसर ने इसकी गाड़ी को चेक किया है, ठीक है। गाड़ी को चेक करने के बाद पता ये चला है कि इसने जो इनवॉइस नंबर 21 इशू किया था 3 जनवरी 2023 को, ठीक है, ये बिल्टी नंबर है। और यहाँ पे इसने कार एसेसरीज के आइटम 4 डिक्लेयर किए हुए थे और यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर डिफरेंस पाया गया है, ठीक है। और ऐसा ही प्लास्टिक गुड्स डिक्लेयर था 21 पीसेस, तो उसका भी यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि जो आपने इनवॉइस में डिक्लेयर किया और जो गाड़ी के अंदर माल है उसमें फ़र्क आ गया, गाड़ी के अंदर माल है ही नहीं उतना, या गाड़ी के अंदर कम माल है, इनवॉइस में ज़्यादा डिक्लेयर कर रखा है। तो यहाँ पे जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला भाई कि जो बिल पे मेंशन है और जो गाड़ी में है वो है ही नहीं, डिफरेंस है फिजिकल वेरिफिकेशन में। तो ऑफिसर ने इनको यहाँ पे नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के बाद देखो ये डिमांड इन रिकवरी का फॉर्म DRC 07 इशू कर दिया है, ठीक है, ये ऑर्डर इशू कर दिया है पेनल्टी को रिकवरी के लिए। तो देखो पेनल्टी क्या लगा दी, देखो ये बोलता है कि गुड्स की वैल्यू जो है वो ये है 41,000 रुपये प्लास्टिक आर्टिकल्स का, और कार एसेसरीज का 1,20,000 रुपये। तो देखो पेनल्टी लगा रखी इन्होंने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्लोज बी। तो देखो क्या बोलता है, सेक्शन 139 ये रहा, सबसेक्शन 1 ये रहा, और क्लोज बी में कब होता है, जब ऑनर सामने नहीं आता, मतलब कि अनऑथराइज पर्सन सामने आता है तब ये पेनल्टी लगाई जाती है। तो यहाँ पे बोलते भी है देखो कि ये पेनल्टी जो लगाई गई है इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे ऑनर सामने नहीं आया। देखो यहाँ पे बोलते हैं कि अनऑथराइज पर्सन जो है वो सामने आया है, जिस वजह से यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है, और ये पेनल्टी सेक्शन 139 सबसेक्शन बी के अंदर लगाई गई है। तो पेनल्टी कितनी लग गई, अब मैं आपको देखो बता देता हूँ। अगर 41,000 की वैल्यू का है तो बी वाले पॉइंट में बोलता है कि टैक्सेबल गुड्स, हालांकि हमारा ये टैक्सेबल गुड्स या एग्जाम्प्ट गुड्स का केस तो लगेगा ही नहीं, कि लगेगा 50% गुड्स की वैल्यू का या 200% टैक्स अमाउंट का, जो टैक्स अमाउंट बना। तो टैक्स अमाउंट इस पर कितना बनेगा, अगर आप कैलकुलेट भी करोगे टैक्स अमाउंट, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्लास्टिक आर्टिकल है, हम ये मान के चलते कि 18% है। तो 41,000 का अगर मैं 18% निकालूँ 7380 रुपये, तो 7380 का 200% 14,760 बनता है, ठीक है, 14,760। अब यहाँ पे बोलते हैं कि देखो 200% या फिर 50% वैल्यू ऑफ गुड्स। तो गुड्स की वैल्यू कितना है, गुड्स की वैल्यू है 41,000 रुपये। तो अगर मैं 41,000 रुपये का 50% निकालूं तो ये बनेगा अपना 41,000 का 50% 20,500 या फिर 14,000। ज़्यादा कौन सा है इसमें से, 20,500 ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या काम किया, देखो 20,500 ना लगा के पूरा का पूरा जो गुड्स की वैल्यू है वो पेनल्टी के रूप में लगा दी है। हालांकि इसमें 20,500 लगनी थी पेनल्टी, ठीक है, क्योंकि विच एवर इज हायर 14,000 बना। अगर हम 200% निकालते हैं टैक्स का, तो देखो यहाँ बोलते हैं कि 50% गुड्स की वैल्यू का या फिर 200% टैक्स पेबल का, जो भी सबसे ज़्यादा होगा, विच एवर इज हायर। तो इसमें से ज़्यादा क्या बना, ज़्यादा इसमें बना 20,500। तो 20,500 पेनल्टी लगनी थी, लेकिन इन्होंने 48,380 लगा दिया इस वाले गुड्स का, ठीक है। और अगर मैं 48,380 लूँ तो 41,000 तो वैल्यू ही है, तो पूरी गुड्स जितनी की वैल्यू है उतनी की पेनल्टी लगा दी, प्लस 8,380 रुपये है वो एक्स्ट्रा अलग से जोड़ दिए, ठीक है। दूसरे वाले आइटम में आते हैं तो देखो 1,20,000 है। अगर मैं 1,20,000 का 18% भी निकालता हूँ तो 18% कितना आएगा, 1,20,000 का 18% अगर अपन निकालें तो 21,600 होगा, ठीक है, 21,600। और 1,20,000 का अगर मैं 50% निकालूँ तो 60,000। तो 60,000 रुपये ज़्यादा है, 60,000 की पेनल्टी लगनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं कि 41,600 निकाल रखा है। अब इसमें किया क्या है मैं बता देता हूँ। देखो इसने क्या काम किया कि 1,20,000 पूरा लगाया प्लस इसके ऊपर 18%। तो अगर मैं 18% निकालूँ तो कितना बना था अपना, 21,600 बना था। तो अगर आप 1,20,000 प्लस 21,600 जोड़ोगे तो 41,600 बनता है। तो इन्होंने क्या काम किया, गुड्स की वैल्यू को पूरी पेनल्टी लगा दी, प्लस 21,600 टैक्स अमाउंट भी जोड़ दिया, तो ये पेनल्टी लगा रखी है।
हालांकि इसके अंदर लगना चाहिए था 60,000 पेनल्टी के रूप में, क्योंकि 50% वैल्यू ज़्यादा है। अभी ये जो ऑर्डर इशू है, चाहे तो एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील भी फाइल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन की गई है पेनल्टी की, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 50% गुड्स की वैल्यू का लगता है। अगर 50% निकालोगे, यहाँ बनेगा 60,000 और टैक्स तो कम ही बनेगा 18% निकालोगे तो, और यहाँ बनेगा 20,500। तो ये 50% एलिजिबल पेनल्टी थी। ज़्यादा इसका 80,000 लगता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दोनों अमाउंट को अगर जोड़ोगे तो 1,89 लगभग 1,90 के आसपास की पेनल्टी लगा दी है, जो इनको जमा करानी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह के केसेस में क्या होता है, पहले जमा कराओगे तभी गुड्स को छोड़ेंगे, तो माल छोड़ते नहीं है, ट्रांसपोर्टर को भी पकड़ लेते हैं और उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनकी गाड़ी भी नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह के केसेस में पहले तो आप टैक्स जमा कराओ, फिर टैक्स जमा कराने के बाद आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील चाहो तो फाइल कर सकते हो। दोस्तों, जीएसटी को आप हल्के में मत लो। देखो, यहाँ पे गाड़ियाँ चेकिंग हो रही है, बिल के ऊपर कुछ और माल होता है, गाड़ी में कुछ और माल होता है। अगर डिफरेंस निकला तो उस केस में आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है और इस तरह से ऑर्डर इशू किया जा सकता है। तो अभी जीएसटी में केयरफुली होके वर्किंग करने की ज़रूरत है। बहुत ही, जब भी आप इन्वॉइसिंग करें तो बहुत ही खास ध्यान रखें कि गाड़ी के अंदर जो क्वांटिटी है और जो बिल में क्वांटिटी है उसमें फ़र्क ना हो, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत सख्त हो गई है अभी। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया आपके गुड्स का और इनवॉइस का, तो इस तरह से पेनल्टी लगा सकती है आपके ऊपर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।